श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष और जानेंगे महेश लव राशिफल नवंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2024 का महीना मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसको आप अच्छे से समझ पाएं। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं मित्रों, ये राशिफल चंद राशि पे आधारित है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। मेष राशि वालों की बात करें तो गुरु इस महीने वृषभ राशि में गोचर करेंगे, आपके द्वितीय भाव में। मंगल नीच अवस्था के रहेंगे आपके चतुर्थ स्थान में। केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य और बुध विद्यमान रहेंगे, किंतु सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 16 नवंबर 2024 को होगा। इसके अतिरिक्त शुक्र का राशि परिवर्तन धनु राशि में होगा और शुक्र भाग्य भाव में गोचर करेंगे 7 नवंबर 2024 के बाद। शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके लाभ भाव में और राहु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के इस तरह की ग्रहों की स्थिति रहेगी इस महीने। और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है। पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति दिख रही है मुझे, और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, आपस में कन्फ्यूजन बढ़ी है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ईगो क्लेश है और इस समय में आपके पार्टनर जो है वो इग्नोर भी कर रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी मुझे दिख रहा है। और इस कारण से आपके प्रेम जीवन में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति दिख रही है और कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद स्पष्ट रूप से मुझे इस समय में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मित्रों आप एक तरह से देखा जाए तो अकेलापन आपके भीतर दिख रहा है मुझे और परेशानी दिख रही है। ये शुरुआत में स्थिति नहीं थी। शुरुआती समय जब आपका प्रेम जीवन में रहा है तो वो समय काफ़ी अच्छा था। उस समय में आप दोनों के बीच में अच्छा समन्वय, अच्छा तालमेल और अच्छा संवाद था, किंतु धीरे धीरे आपने देखा कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूरी बनाते चला गए और थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण से भी दिक्कत बढ़ी, परेशानी बढ़ी। और इस समय में अगर आप उनके साथ आमने सामने की मुलाकात भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुलाकात नहीं करते हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। फ़ोन पे अगर आप उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हैं या थोड़ी बहुत बात करते हैं और फिर फ़ोन कट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सिचुएशंस पिछले कुछ समय से मुझे दिख रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो नवंबर का महीना है, ये साल का अब लगभग अंत में ये साल का चरण चल रहा है। तो ऐसे में ये समय एक अच्छा समय दिख रहा है मुझे और आपके प्रेम जीवन में जो भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मतभेद, मनभेद, आपस में जो लड़ाई झगड़े बने हुए हैं वो अब समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। और जैसे ही 20 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा और 20 नवंबर 2024 के बाद आप देखेंगे कि आपस में तालमेल आपका बढ़ेगा, आपस में समन्वय बढ़ेगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, आमने सामने की मुलाकात फिर से होने लगेगी। और जैसे आपका शुरुआती समय में
प्रेम जीवन रहा है उसी प्रकार से आपका प्रेम जीवन फिर से शुरुआत करेगा 20 नवंबर 2024 के बाद। 20 नवंबर तक आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह से संपर्क बनाने की कोशिश ना करें। नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है तो उसको वैसे ही रहने दें, क्योंकि अगर आप इस समय में बातचीत करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो आपके पार्टनर ज़्यादा उत्तेजित हो सकते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं आपके साथ, या कहीं ना कहीं ज़्यादा गुस्सा उनको आएगा। तो ऐसे में 20 के बाद का जब समय शुरू होगा तो उसके बाद आप बातचीत का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें आपके पक्ष में नज़र आती हुई दिख रही हैं। हालांकि 20 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर की रुचि, इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। खुद से वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे या वीडियो कॉल कर सकते हैं या आमने सामने की मुलाकात ज़रूर करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में दिक्कत परेशानी रही और आपके पार्टनर का रुझान थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गया, या थर्ड पार्टी कोई और भी इंसान इसमें हो सकते हैं, जैसे उनके रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स। तो ऐसे में ये जो थर्ड पार्टी की समस्या आपके जीवन में आ रही है और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत बढ़ी है पिछले कुछ समय से, तो 16 नवंबर 2024 के बाद जब समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी जब चला जाएगी तो आपके जो पार्टनर होंगे वो खुद ब खुद आपके साथ बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे और आपकी इच्छा को वो पूर्ण करेंगे। जो भी आप उनसे चाहते हैं या जिस तरह से आप उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर उसमें सहयोग करेंगे और कहीं ना कहीं आपसी तालमेल, समन्वय बढ़ेगा और सहयोग के साथ जीवन में आप फिर से एक नए तरह से, नए सिरे से प्रेम जीवन की शुरुआत करेंगे और कंटिन्यू वो रहेगा। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों, हम आपके वैवाहिक जीवन को देखें तो पिछले कुछ समय से, क्योंकि एक तो राहु की स्थिति खराब चल रही है, तो ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में भी आपसी मनमुटाव देखने को मिला है मुझे, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े या आपसी सहयोग में, आपसी तालमेल में कमी दिख रही है। तो ऐसे में क्योंकि गुरु की स्थिति फिलहाल अच्छी है और शुक्र की स्थिति भी अच्छी होगी, तो ऐसे में आप देखेंगे कि जैसे ही 24 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी लौटने की संभावना भी 24 नवंबर 2024 के बाद पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो ऐसे में फिर से आपके वैवाहिक जीवन में सुखद पलों का अनुभव आप करेंगे और इस समय में आप देखेंगे कि आपकी वाइफ आपके पास आ जाएंगी, या आपका जो हस्बैंड है अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं आपके साथ, या वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनमें कमी आती हुई दिख रही है। या फिर ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से दिक्कत आ रही है, जैसे आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या सास हो गया, या फिर ननद हो गया, या फिर देवरानी जेठानी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार आप ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण भी हमसे करवाएं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और विस्तार से हम जानेंगे कि आगे की स्थिति कैसी रहेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सिंगल लोगों को अगर इस समय में उनके जीवन में किसी का साथ नहीं है, सहयोग नहीं है, तो जैसे ही 15 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा तो आपकी मुलाकात किसी इंसान के साथ हो सकती है, किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है,
या आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से हो सकती है, या फिर किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। तो ऐसे में यह मुलाकात का सिलसिला जो शुरू होगा ये कंटिन्यू रहेगा और आगे उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस तरह के योग पूर्ण रूप से मुझे इस समय में दिख रहे हैं। हालांकि किसी भी इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आएंगे तो इस समय में आपको थोड़ा सा सतर्कता भी बरतनी है, सावधानी बरतनी है। एकदम उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है, एकदम आपको उन पे विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। 1 डेढ़ 2 महीने तक बातचीत करनी है, वार्तालाप करना। उसके बाद अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यह समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी को मन ही मन चाहते हैं, पसंद करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, वो इंसान आपके साथ शादी करें, तो इस तरह से बातचीत जो वो आगे बढ़ेगी। और जैसे ही आपका 19 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा वो पूर्णतः आपके लिए अच्छा रहेगा और उनके साथ भी आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने 9 नवंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। और आप देखेंगे कि अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है या संतान उत्पत्ति करने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे में ये दिक्कत जो है वो ख़त्म होती हुई आगे दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने 12 नवंबर 2024 के बाद प्रस्ताव आपको मिलेंगे। बातचीत जो है वो शुरू होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है और शादी को लेकर के जो प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेंगे उसमें बातचीत जो है वो पूरी तरीके से पक्की होगी और जो भी रिश्ता आपको मिलेगा आप सर्वसहमति से उसे स्वीकार करेंगे। और डिले जो विलंब हो रहा है आपके विवाह में या विवाह को लेकर के दिक्कत परेशानी आ रही है या कुंडलियाँ मैच नहीं हो रही हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत उसमें आ जाती है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं इस महीने में बातचीत कहीं पे होगी आपकी और बातचीत पक्की होगी। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस महीने में आपका इंगेजमेंट हो सकती है, इस महीने में आपका रोका हो सकता है और पहले कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या फिर वो किसी कारण से दिक्कत आ गई उसमें तो वो ठीक होती हुई दिख रही है मुझे इस महीने 16 नवंबर के बाद। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर वर्तमान समय में नहीं मान रहे हैं तो ऐसे में 20 नवंबर 2024 के बाद आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे। पार्टनर के परिजन अगर नहीं मान रहे हैं तो वो भी 20 नवंबर के बाद मान जाएंगे। और इसमें अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो उनकी सहमति भी देखने को पूर्ण रूप से मिलेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के पूर्ण रूप से योग आपके जीवन में बने हुए हैं तो ऐसे में किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी आपको नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आप डिवोर्सी है, विडो है और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में आपके पार्टनर आपको छोड़ करके जा चुके हैं या उनके साथ अच्छे से बातचीत आपकी नहीं हो रही है तो ऐसे में मित्रों बातचीत भी आपकी होगी 10 नवंबर 2024 के बाद और साथ सहयोग भी उनके साथ बढ़ेगा और फिर से आपका रिलेशनशिप वैसे ही होगा जैसा आपका शुरुआती समय में रहा था। इसके साथ साथ 22 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वर्तमान समय में दिक्कत देख रहा हूँ मैं, आपस में विचारों में मतभेद, किसी थर्ड पार्टी के कारण से अनबन वाली स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं इस समय में आपके पार्टनर जो है वो दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं और आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये समय में आपके जो पार्टनर रहेंगे वो सहयोग करेंगे आपका और थर्ड पार्टी के कारण से अगर कोई दिक्कत उसमें आ गई है, परेशानी आ गई है तो वो सही होती हुई दिख रही है। और साथ साथ में कोई नया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय में बन सकता है या किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही है तो आप चाहते हैं कि उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप रहें तो इस तरह की चीज़ें भी बनती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से बता दिया आपको मेष लव राशिफल नवंबर 2024 का। मित्रों ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये राशिफल एक जनरल राशिफल है, जनरल प्रेडिक्शन है और ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है।
तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपकी समस्या का समाधान हो तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करें और आप देखेंगे कि हम विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है, कैसे आपको आगे जीवन में बढ़ना है, हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप का जो प्रेम जीवन है वो काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर ये डिटेल आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर एक बार संपर्क करें और बातचीत करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।